अच्छा, इसमें बेसिक इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं इस वक्त? अभी क्या चीज़ प्रायोरिटी पर चलान किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को अंदाज़ा हो सके कि ये काम हमने पहली प्रायोरिटी में अपने ठीक कर लें? सबसे पहले तो बेसिकली ट्रैफिक का आप जैसे देखें कि उसकी वायलेशंस को हम कम करना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़ीरो ख़त्म होना चाहिए। जितनी भी वायलेशन है वो नहीं होंगी तो चालान नहीं होगा। तो अगर उसमें हेलमेट है? जी, हेलमेट अभी सर-ए-दस्त जो हमने स्टार्ट में की है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी हमारी चल रही हैं। सीट बेल्ट पे फोकस किए जा रहे हैं, हेलमेट पर सर, फोकस हेलमेट का चालान कितने का है? 2000। 2000 का चालान है, और जो हेलमेट की कीमत है वो 1400-1500 की है या 1000 प्लस में है, इस तरह डिफरेंट है कैटेगरी। तो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती कि 2000 चालान से बेहतर कोई, मतलब लोगों को हेलमेट भी लगा दिया जाए कि इनिशियल हेलमेट ले लें कोई पहले चालान पे, कुछ ऐसा हो सके? उस पर यह है कि अवेयरनेस तो हम देखें, आज आपका भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो जो सुनने वाले अगर वो इस बात को सुनने के बाद इस पे अमल दरामद कर ले तो ये हमारी 2000 जो पुलिस को देने हैं, जो गवर्नमेंट को, सरकार को देने हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि आप अपनी सेफ्टी का क्या देखें। हादसात में इस वक्त जितनी भी अमवात हो रही हैं उसमें मोस्टली आप देखें मोटरसाइकिल से गिरने के बाद जो सर पे चोट लगती है, तो इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। या अगर वो उनकी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी वो बच गई है तो वो उसके बाद मोस्टली लोग मैंने देखे पैरालाइज हो जाते हैं, या अपाज होते हैं, या काफ़ी अर्सा कोमे में रहते हैं, या उनको बड़ी पेचीदगियाँ आती हैं उसमें। तो उससे बेहतर है आप थोड़ी सी केयर करें। और इस पर एक माइंड सेट होता है बेसिकली। आप अक्सर लोग देखें कि वो उन्होंने एक ज़िद सी होती है कि जी मैंने हेलमेट नहीं पहनना है, या पता नहीं हेलमेट पहनने से मुझे वो तरीके ढूंढ रहे हैं, कोई प्लेट बदलने का या कुछ और करने का। देखिए पूरी दुनिया में अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, महज़ब शहरी हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का हम रोल अदा करें। हम जो गवर्नमेंट के रूल्स और गवर्नमेंट का बेसिकली ये कानून और रूल्स बनाने का मकसद है आपकी हिफाजत, शहरियों की हिफाजत। और आप ही उस पर अमल दरामद अगर नहीं करेंगे तो कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। जितना अमल दरामद करेंगे उसमें लोगों की लाइफ भी बचेगी, हादसात में कमी आएगी। दूसरा आपने बताया कि हादसा जितना क्राइम इस पर कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ा हेल्प मिल रही है। तमाम अदारा जात जो हैं जितने भी हमारे वो यहाँ से हेल्प ले रहे हैं। उसमें हम सपोज़ आपकी जो थाना जात है उसमें तमाम तफ्तीशी अफसरान भी अभी यहाँ पर आते हैं। अगर कोई बच्चा गुम हो जाए, क्राइम हो जाए, चोरी, डकैती, झपट्टा या किसी किस्म की व्हीकल थेफ्ट, तो ये ट्रेस यहाँ से की जा रही है। अच्छा, रियल टाइम में तो मॉनिटरिंग हो रही है, इसको बैकअप प्लान में भी मतलब कितना पीछे तक देखा जा सकता है और ये किस तरह? हमारा अभी इब्तदाई स्टेज पर 1 मंथ बैकअप है, तो 1 माह तक हम रिकॉर्ड जो है सेव रखते हैं। लेकिन अगर ई-डैक पे हमारा जो वो रिकॉर्ड जो तफ्तीशी अफसर आकर सेव करवा जाता है या देखता है या जिसकी वो रिकॉर्ड तलब करता है, उसके बाद वो 7 ईयर तक हमारे पास रिकॉर्ड सेव होता है। अच्छा, आपके पास कुछ पर्सन डायरेक्ट आ सकता है अपने केसेस के लिए, या वो किसी पुलिस स्टेशन के थ्रू आएगा और वहाँ से वो लिंक होकर इधर आएगा? जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ है, बाइक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। देखिए आपका पूरा शहर यहाँ पर नज़र आ रहा होता है, तो इस पे हमने बहुत सारी चीज़ों को इसकी SOPs हैं। वो SOPs बेसिकली मकसद भी यही है कि जहाँ पे हमने तहफ़्फ़ुज़ है वहाँ पर लोगों की जो प्राइवेसी है उसका भी हमने ख्याल रखना। तो वन विंडो में सेफ सिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है? जी, उसमें मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर किसी का इशू है तो वो डायरेक्ट नहीं, वो थ्रू पुलिस आएगा, यानी वो अपनी 15 पे कॉल करेगा। अगर उस पर आप 2 तरीक़ाकार है, 15 पे कॉल करे, उसके बाद अगर उसको जो ही फ्रंट डेस्क पे उसको रसीद मिल गई है, जो जिसे हम टैग कहते हैं, तो वो अपने IU के साथ उस टैग यहाँ पे आके वॉच ऑनली भी कर सकता है। अगर FIR दर्ज हो चुकी है और एविडेंस उसमें मज़ीद उसमें वो लेना चाह रहा है, तो वो तफ्तीशी अफसर उस केस की अपनी एविडेंस भी कलेक्ट कर सकता है यहाँ से, हमारे पास से। अच्छा, चलो बड़ाई साहब, ये मुझे बताइएगा कि इसमें एक तो बैकअप प्लान की आपने बात की ना कि ये जो डाटा की सूरत में, दूसरा बैकअप प्लान किसी नागहानी सूरत हाल में चीज़ों में, क्या उसके बावजूद भी हमारा ये जो सेफ सिटी कंट्रोल सेंटर है ये चलता रहेगा? लेट्स सपोज लाइट का बड़ा ब्रेकअप हो जाता है या कोई और अल्टरनेट इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं शहर में, तो तब क्या इंतजाम किए गए? नहीं, हमारा बहुत बेहतर निज़ाम है इस पे। हमारे अल्टरनेट्स इस पे, यानी कि हमारा इसमें जनरेटर सिस्टम भी UPS सिस्टम में हमारा है। इसके अलावा हमारी दूसरी वापडा से जो हमारी मसला एक फ़ेज़ अगर चाहता है तो दूसरा फ़ेज़ भी हमारे पास है। यानी यहाँ पे लाइट जाने का कंसेप्ट नहीं है। बैकअप प्लान हमारा पूरा है। इसमें एनर्जी का जो भी सोर्सेज हैं वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम कंप्लीट किए हुए हैं। अच्छा, मुझे नसरुल साहब ये भी बताइएगा कि ये जो आपकी तनसीबात हैं जो सेफ सिटी से रिलेटेड है, मैं वो देख रहा था आप लोगों ने कुछ केबल ऑपरेटर और दीगर लोगों को भी बुलाया हुआ था कि हमारी चीज़ों को ना छेड़ें,
हमारी चीज़ों से दूर रहें। अगर जो लोग इन चीज़ों को छेड़ेंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल किया और मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। मेरी रिक्वेस्ट है शहरियों से कि इसका ये आपकी सेफ्टी के लिए, ये जितना भी निज़ाम है ये शहरियों के पास। जब भी कोई आदमी, अक्सर अब मैंने देखा है कोई जानबूझ के तार उसमें केबल जो है वो काट देंगे, या वो जो हमारी वापडा की जो लाइन है उसको काट देंगे, जिससे हमारा तमाम जो कैमरा है मोस्टली जो है वो शट डाउन हो जाते हैं। ठीक है। जिससे हो सकता है उसी दौरान किसी शहरी को हमारे इस कैमरे से हेल्प चाहिए, या उसे या खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो सकता है, तो उसकी एक छोटी सी हरकत से या उसकी लापरवाही से या उसकी कोताही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एविडेंस हमारी ज़ाय हो सकती है, ट्रेसिंग हमारी उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकता है। अमूमन जो ओवरलोडेड व्हीकल्स हैं हमारी, वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती हैं। वो ऊपर देखें, हालांकि हमने टैग भी लगाए हुए हैं तमाम हमारी जितने भी जो फाइबर है हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, तो उसके बावजूद ही, देखने के बावजूद उसको जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ वो तोड़ जाते हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, उन ड्राइवर साहबान से भी, कि काइंडली जब आप गाड़ी पास करें और आप समझते हैं कि वहाँ से गाड़ी गुजारते हुए तार ब्रेक होने का खदशा है, तो ज़रूर इसका ख्याल रखें और इसकी केयर करें। और शहरियों से इल्तमास है कि वो ज़रूर इन केयर करें। केबल ऑपरेटर्स को और जितने भी कबाड़िए हैं उनको बुलाने का मकसद भी ये था कि इस तरह की हरकत में जो लोग इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं या उनके कोई मज़मूम मकासद हैं, तो वो इनके आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है। की गई है या अभी से वार्निंग दी जा रही है? हमने FIR, जो ही कोई ऐसी हरकत करता है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाती है और उसे अरेस्ट भी किया जाता है। ठीक। अच्छा नसूला साहब, एक चीज़ जो है ना कन्फ्यूजन और है, क्योंकि असल जो सारी कन्फ्यूजन है ना आवाम को, वो है चलान से मुतल्लिक। जी। तो अब चलान हो गया, चलान के उसके बाद स्लिप नहीं है, बंदा किसी और के नाम गाड़ी है, लेट्स सपोज, या बाइक है, तो वो उसको होगी। वो जब वो खुद चेक करता है तो वो सामने, उसको पे कैसे करना है और वो खुद किस तरह देख सकता है वो शख्स कि लेट्स सपोज मेरा चलान हुआ, तो मैं उसको कहाँ जाकर ढूंढूंगा और किस तरह मुझे पता चलेगा? आप 15 पे कॉल करके चलान अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है। प्रेस 6 करें। अभी चूँकि 15 पे हमारी पूरी IVR है, तो अगर आपने चलान के बाबत इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप 6 प्रेस करें। जब 15 पे कॉल करते हैं तो अपना कीपैड आप जब ओपन करें तो 6 प्रेस करेंगे, तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि चलान आपकी गाड़ी के, जो आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं उस पर कितना चलान है। इसके अलावा अगर आप गूगल पे जाएं तो आप e-चालान .psa.gov.pk वो ओपन करेंगे, तो उस पर भी आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपनी गाड़ी का नंबर दे के आप अपना चलान चेक कर सकते हैं। अगर गाड़ी आपके नाम पर नहीं है तो आप गाड़ी का नंबर और गाड़ी का चेसिस नंबर उसमें देंगे तो उसमें भी आपके चलान शो हो जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी ऐप है हमारी, उस पर भी चलान का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप अपने चलान चेक कर सकते हैं। फिर उसको पे किस तरह करना है? जी, पे करने के लिए भी आप ई-चालान जो है, ई-पे जो है, ई-चालान पे जो है हमारा, इस पर आप जाएँ, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करें और उसके बाद ई-चालान से आप उसमें PSID जनरेट होगी। PSID जनरेट करके आप थ्रू अपने मोबाइल या बैंक ऐप या आपका इजी पैसा तो आप पे कर सकते हैं उसके। चलो साहब, आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम आता है, उससे रिलेटेड स्कैम फौरी रेडी हो जाते हैं। पिछले ही दिनों मेरे मोबाइल पे मुझे मैसेज आया कि आपका चालान हो गया, ये कोड आपने एंटर करना है, इस लिंक को ओपन करना है। तो वो मुझे लग रहा था मेरे ही किसी अकाउंट का कोड है और वो मुझे ही भेजा गया और मेरे से ही पिन मांगी जा रही थी। तो ये एक मतलब इस तरह की कोई सर्विस है सही? बिल्कुल इन पे फोकस ना करें। 8070 से अगर आपको मैसेज आए, वो ऑथेंटिक मैसेज है, वो हमारा मैसेज है। 8070 8070 जी 8070। इसके अलावा अगर कोई मैसेज आ रहा है तो वो सब फेक है। उस पर बिल्कुल मैंने बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताया कि आप ई-चालान से आप अपने चालान खुद चेक कर सकते हैं। बस ये चीज़ रिपोर्ट हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा जी है? बिल्कुल है। ये तो देखें, इस तरह के चीज़ें तो मार्केट में होती हैं, लेकिन हमने साथ साथ अवेयरनेस भी देनी है। आपने अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि इनको बिल्कुल फोकस ना करें, और आप अगर 8070 से मैसेज है तो वो ट्रू है, बाकी फेक है सामान। अच्छा, अभी और भी दीगर चीज़ों पे जैसे आपकी कैंपेन चल रही हैं, इसमें ब्लड डोनेशन का भी है, उसमें किस तरह से आप लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं? वर्चुअल ब्लड बैंक का हमने आगाज़ कर दिया। सेफ सिटी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मेरी शहरियों से रिक्वेस्ट होगी, इससे बेनिफिट उठाएं। 15 पे कॉल करें। ब्लड बैंक कायम हो चुका है 15 पे। सेफ सिटी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इस सारी सर्विसेज में। आप देखें, ये इतना बड़ा एक जो काम है, इनिशिएटिव है
और क्योंकि खून ज़िंदगी है और किसी की ज़िंदगी बचाना ये बहुत बड़ा कार्य खैर है और सवाब का काम है। तो इसी लोगों को बड़ी परेशानी भी होती थी, ब्लड किसी को चाहिए तो वो मैसेजेस करने पड़ते थे, लोगों को कॉल कर रहे होते थे और फैमिली मेम्बरान से और मुख्तलिफ जगह पे लोग रब्ते कर रहे होते थे। तो हमने उनकी आसानी के लिए वर्चुअल ब्लड बैंक का आगाज़ किया। उस पर आप 15 पे कॉल करें, 4 प्रेस करें। अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप ब्लड के लिए अपना बता सकते हैं, आपको ब्लड प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप ब्लड डोनर ऐड होना चाहें तो आप 4 पे प्रेस करके, जैसे मैंने बताया, आप अपने आप को ब्लड डोनर भी ऐड करवा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम नौजवान से, जितने भी हैं जो सेहतमंद लोग हैं, जो इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो ब्लड बैंक का हिस्सा बनना चाहते हैं VBB का, वो ज़रूर इसमें आगे बढ़ें। वो 15 पे कॉल करें, 4 प्रेस करें और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। इसमें जस्ट आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और आप जिस एरिया में ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो आपसे तफसीलात ली जाएंगी, आपका पुलिस स्टेशन के बारे में। तो उसके बाद अपनी तफसीलात वहाँ पे और आप ब्लड बैंक का आप एज ए ब्लड डोनर हमारे ऐड हो जाएंगे। मतलब कि सिंपली मुझे इस नंबर पे कॉल करनी होगी 15 पे और अपनी डिटेल देनी होगी 4 प्रेस करके, और मैं डोनर बनना चाहता हूँ। डोनर मुझ समेत कोई भी इस तरह डोनर बन सकता है, आपके रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। ईजी प्रोसेस है। और फिर जब उसे कॉल आए कि अगर उस एरिया में, जिस एरिया में वो मौजूद है तो वहाँ पर जब भी कॉल आए तो वो अगर ब्लड देना चाहेगा तो वो जाके ब्लड, और एक सदका जारी है जो कि चलता रहेगा। जी बिल्कुल, ये चलता है। तो इसमें मेरी आपकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इसमें आगे बढ़ें, इस कार्य खैर में हिस्सा लें, क्योंकि कतरा कतरा समुंदर है। हम सारे मिल के जब इस कार्य खैर में हिस्सा लेंगे तो बहुत सारी इंसानी जानों को, थैलेसीमिया के पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को, जो हमारे हार्ट पेशेंट हैं या हॉस्पिटल्स में लोग मौजूद हैं जिन्हें फ़ौरी एमरजेंसी या हादसात की सूरत में फ़ौरी ब्लड चाहिए, तो हम उन्हें बड़ी आसानी से ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं।